सुंदरबन पहाड़ियों के पीछे बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव रूपगंज था। रूपगंज में दो भाई रहा करते थे। एक बहुत मेहनती और ईमानदार था जिसका नाम हरिया था, और दूसरे जो कि बहुत ही चालाक और आलसी था, उसका नाम रामनंद था। रामनंद अपने छोटे भाई से बहुत काम कराया करता था। हरिया घर में भोजन एक एक समय का जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वो हर रोज कोई ना कोई काम करता। जब भी बारिश का मौसम आए तो खेती में काम बंद हो जाती थी, तो वो शहर जाके काम करने लगता था और घर में पैसा भेज दिया करता था। लेकिन उसका घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं था। उसकी पत्नी भी सुलेखा थी। सुलेखा एक छोटा सा चाय का और किराना सामान का दुकान की हुई थी। हरिया उसके पास जाता। सुलेखा कहती, देखो जी, किराने का सामान घट गया है और बारिश का मौसम भी आ रहा है। जितना जल्दी हो सके आप सारा सामान मेरे दुकान में ला दो। हरिया कहता, अरे सुलेखा, इस बार रामनंद भैया मुझसे पैसे ले लिए हैं। उनके घुटने में दर्द हो गया था और मुझे उनके दवा के लिए देना था। देखो, दुकान का पैसा बचा के ही तुम कुछ कर लो। मैं कैसे मदद करूं? मैं तो खुद फटा पुरान पहनता हूं। उसकी पत्नी कहती, दुकान का पैसा भी तो मैं घर में ही लगा देती हूं। दुकान में जब सामान ही नहीं आएगा तो हमारा दुकान चलेगा कैसे? मेरी बहन भी यहाँ आई थी कुछ दिनों के लिए मुझसे मिलने के लिए, और वो खुद समोसे तल रही है। हमारे यहाँ से सिर्फ हम दोनों ही काम में लगे रहते हैं। तभी उसे हरिया कहता, अरे तुम ऐसी सोच लाओ भी मत। वो हमारे परिवार वाले हैं। अगर हम लोग उनके लिए कुछ कर देते हैं तो हमें ये सब कहना नहीं चाहिए। वो कहती है कि जाइए गैया के लिए घास लेके आइए। तभी वो सोचते हुए जंगल की ओर जाता कि अब तक हम इंसानों की तो छोड़ो, हमारी घर की गैया भी चारा नहीं खाई है। वो जंगल से बहुत सारा चारा इकट्ठा करके ले जाता और थोड़ी थोड़ी उसके दिमाग में ये बात बैठने लगती कि पूरे दिन वो और उसकी पत्नी ही काम करते हैं और बाकी कोई घर में काम ही नहीं करता। सब लोग सिर्फ मालिक बनते और उन दोनों पे शासन चलाते। वो लोग जितना भी पैसा दे दें, लेकिन फिर भी उन लोगों का काम का कोई गिनती ही नहीं होता। हरिया पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और ना ही कोई कमाई हो रही थी। गाय माता को चारा देके हरिया एक नदी के किनारे पे जाता और जोर जोर से रोने लगता, क्योंकि उसका बड़ा भाई रामनंद उसे डांटते हुए कहा था, मूर्ख कहीं का, तू क्या पैसा कमाएगा? तू चाहता है कि तेरा बड़ा भाई कमाने जाए तो ठीक है। हरिया नदी के किनारे पे बैठ के खूब रोता और खुद से ही बहुत सारी बातें करता। उसका मन धीरे धीरे करके हल्का होता है। लेकिन उसकी पत्नी की कही हुई एक बात उसके मन में घर कर गई थी। वो जब थोड़ी देर नदी के पास शांति से और एकांत में बैठता, तब उसके दिमाग में ये बात आती कि शायद उसकी पत्नी सही कह रही थी। घर में सिर्फ वही दोनों काम करते हैं और उनके बड़े भाई और बच्चे दिन रात घर में ऐश करते हैं। इधर रामनंद अपनी पत्नी के साथ बैठ के अपने घर में दुख सुख की बातें कर रहा था। वो कहता अपनी पत्नी से, अरे भाग्यवान, ये हरिया सारे पैसे क्या कर रहा है? उसकी पत्नी भी कहती, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि उसकी पत्नी का ढाबा भी चलता है और वो भी कमाता है, सारे पैसे हो क्या रहे हैं? तभी उनकी बच्ची उनका बातें ध्यान से सुन रही थी और चिल्लाते हुए कहती, पापा मुझे भी कपड़े चाहिए, मुझे नए नए कपड़े दिला दो ना पापा। इतना कह वो रोने लगती। रामनंद कहता, अरे बेटा तुम मत घबरा, हम और तेरी माँ पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम तुम्हें दे देंगे। वो लोग दिन रात पैसों की बात ही करते। इधर जब वो लोग अपने गौशाले में आते और रामनंद की पत्नी कुछ खाना बांध के हरिया को खेत में देने के लिए जा रही थी, तो उनके जो गौशाले की अम्मा थी वो कहती, अरे बेटा थोड़ा सा दूध भी दे दो हरिया को, दिन रात मेहनत करता है वो।
तभी दोनों पति पत्नी कहने लगते हैं, अरे अरे अम्मा, हम लोग सुबह का दूध में से उसे दे दिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। वो लोग हरिया को खेत में खाना इसलिए पहुंचा देते थे ताकि हरिया के नज़र में अच्छे बन के रहें और उसके सारे पैसे ये लोग ले लें। वो वैसा ही करते हैं, सूखा फूखा खाना उसे दे देते हैं। और दिन रात रामनंद सोते हुए बस पैसों के बारे में ही सोचता। वो हरिया की कमाई हुई पैसों को कहाँ खर्च करना है, सिर्फ लेटे लेटे यही सोचता था और सोचते रहता कि इस बार जब उसका पैसा मिले तो हम लोग इधर घर बनाएंगे। एक दिन वो अपनी पत्नी के सामने कहता, देख हरिया, मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाता हूँ, शायद मैं बहुत बुरा हूँ। ये कह दोनों हंसने लगते। उसकी पत्नी कहती, अरे बैठो जी, आप तो अब धीरे धीरे एक्टिंग करना भी सीख गए हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। आपकी इस एक्टिंग से तो आपका मूर्ख भाई लट्टू हो जाएगा, आपको तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। रामनंद हंसते हुए कहता, अरे तो तुम समझती क्या हो, कोई तकदीर लेके आता है और कोई तकदीर अपना खुद से बनाता है। हम लोग ऐसे ना करें तो हरिया और उसकी पत्नी हमारे लिए क्या करेंगे। यही बात वो लोग सोचते हुए हंसी रहे थे कि तभी उनके घर के पास उनकी गौशाले वाली अम्मा आती और कहती, बेटा ये लो, थोड़ा सा दूध बच गया है, चाहो तो तुम हरिया की पत्नी के दुकान में भेज दो, वो अपने ढाबे पे चाय बना के ग्राहकों को पिला देगी तो इसके पैसे आ जाएंगे। झट से रामनंद की पत्नी कहती, अरे अम्मा, ढाबे का पैसा तो वो जुगाड़ करेगी, ये दूध आप क्यों देने को कह रही हैं। चलिए, आप जब हमारे गौशाले में काम करती है बस उतने से ही मतलब रखिए, ज़्यादा मत सोचिए आप। इतना कह वो दूध ले लेती। उनके दरवाजे के पास किसी की आवाज़ आती, क्या कोई घर में है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, इस पंडित को भोजन खिला दो बच्चों, तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, पैसा तुम्हारे घर में बरसेगा। पैसे की बात सुन झट से रामनंद की पत्नी घर से बाहर आती और कहती, अरे बाबा जी, आपने क्या कहा, पैसा। बाबा जी कहते, हाँ हाँ, तुम्हारे तकदीर में बहुत पैसा लिखा हुआ है। ये सुन वो बहुत प्रसन्न हो जाती। बाबा जी भी उसे और ठगने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लालची औरत है। वो कहती, अरे बाबा जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए मैं अभी बहुत सारे पकवान बना के ला रही हूँ और आप मेरे भाग्य के बारे में और विस्तार से बताना। बाबा जी कहते, हाँ हाँ, अभी तो भूख लगी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बताऊँगा तुम्हें, पहले मुझे भोजन करा दो बेटी। वो झट से जाती अंदर और बहुत सारे भोजन लाके बाहर बैठा देती। बाबा जी उसकी ओर देखते हैं और समझ जाते कि ये लालची औरत है, इससे जितने पैसों की बात करो उतना ही ये खुश होगी। वो कहती, बाबा जी ज़रा देखिए तो, क्या हमारा मकान भी कभी मिट्टी से हटके महलों की तरह होगा। बाबा जी देखते हैं और कहते हैं, वो समय दूर नहीं जब तुम्हारा यहाँ एक महल होगा, बहुत ही खूबसूरत सा महल। वो बहुत खुशी से झूम उठती और वो घर में जाके अपने खाने का जुगाड़ करने लगती। लेकिन बात अब हरिया को समझ आ गई थी। 2 दिन से हरिया घर नहीं लौटा था। रामनंद बहुत परेशान था। वो सोच रहा था कि ये हरिया कहाँ चला गया बिना बताए। हरिया अपनी पत्नी को लेके शहर में चला जाता है और वहाँ जाके कुछ कुछ काम शुरू कर देता। कभी ट्रैक्टर चलाता और सामान लाद के शहर में इधर से उधर बेच दिया करता और बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर देता। उसकी आंख खुल गई थी। उसे समझ आने लगा था कि क्या बुरा है और क्या भला। जब सामान का कोई काम नहीं रहे तो अपने घर के आगे जो रेंट पे वो लोग घर लिए थे उसमें सब्जियां लगा दिया। वो सब्जियां लेके शहर में बेचने जाता। सब्जियों से भरा ठेला वो जब लेके निकलता तो मन में यही बैठा के जाता, हे भगवान, मेरी सारी सब्जियां बिक जाए। और क्योंकि हरिया नेक दिल का था और कम बेसी भाव कर देता था, इसलिए जब वो शाम को लौटता तो उसका ठेला बिल्कुल खाली रहता था। इधर हरिया और उसकी पत्नी अपना गुजर बसर अच्छे से करने लगे थे नए शहर में जाके, और उधर उनके भाई बहुत परेशान रहने लगे थे। हरिया फ़ोन भी नहीं लिया था। वो अपनी पत्नी से एक दिन घर में बैठे हुए अपने घर परिवार के बारे में कहता। उसकी पत्नी समझाती,
देखो जी, हम लोग वापस चले तो गए, लेकिन फिर से वो लोग हमारे सारे पैसे ले लेंगे और फिर भी हमारी शिकायत ही करेंगे और कोई काम भी नहीं करेंगे और ना ही हमें कोई काम करने देंगे। हरिया अपनी पत्नी का बात ध्यान से सुनता और सोचता। वो कहता, मुझे समझ आ रहा है कि तुम हमारी भलाई के लिए ही कह रही हो। तुम और मैं काम करते करते हमारे बड़े भाई साहब और भाभी जी से भी बहुत ज़्यादा एज में बड़े लगने लगे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग दिन रात शिकायत ही करते थे कि हमारा पैसा ना जाने क्या हो रहा है। इधर हरिया अपनी पत्नी के साथ खुश रहने लगता। उधर गांव में रामनंद और उसके गांव वाले हरिया का इंतज़ार कर रहे थे। रामनंद की आंखें खुल जाती और वो बाबा जी के आश्रम पर जाके बैठने लगता और फिर अब मेहनत करना शुरू कर दिया था। उसे बहुत पछतावा रहता, लेकिन उसे अब हरिया का पता नहीं मिलता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दें।